हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्क नाइट पर। तो आप लोग को पता है बच्चों कि हम लोग का जो नीट एग्जामिनेशन है वो अब कैंसिल हो चुका है, जो हम लोग ने ऑलरेडी कंडक्ट हुआ था। उसके रिलेटेड में बच्चों के मन में डाउट है कि जो रिफंड है वो कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी और किन किन को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम लोग सारा डाउट आप लोग का क्लियर करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक सारे इंफॉर्मेशन मिल सके और जो भी हो सब कुछ आप लोग को सबसे पहले और रिक्वायर्ड टाइम पे पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग एनटीए का ऑफिशियल सर्कुलर दिखाते हैं। ठीक है, एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस किया था अपने वेब पेज पर कि हम लोग का जो रीनीट जो होगा, हम लोग का जो एग्जामिनेशन जो था, जो इनिशियली 3 तारीख को हुआ था, 3 मई 2026 को, अब वो कैंसिल हो गया है ना। तो उसके अगर आप लोग सेम पीडीएफ में जाओगे तो 4th नंबर डेटा पॉइंट पे जाओगे और इनफैक्ट जो एनटीए ने जो ऑफिशियल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें भी क्लियरली बोला है कि आप लोग का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। रजिस्ट्रेशन डेटा कैंडिडेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड फॉर मे विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द रीकंडक्टेड एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब जिस जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो जो जितने भी सारे प्रोसेस से गुजरे थे, वो दोबारा करने की जरूरत अब नहीं है, सिर्फ आप लोग को एग्जाम देना है। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी लेवाइड। ठीक है, मतलब अब फिर से एग्जाम होगा तो उसके लिए आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ नीट ने एक और क्या काम किया है कि फीस ऑलरेडी पेड, ठीक है, विल बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट्स एंड द एग्जाम विल बी रिकंडक्टेड यूजिंग एनटीएस इंटरनल रिसोर्सेज। मतलब जो आप लोग ने अपना पैसा भरा था, 1700 रुपए भरा था जनरल लोगों ने, है ना, देन ओबीसी ने कहीं ना कहीं 1600 भरा था, एससी एसटी ने, कैटेगरी वालों ने लगभग 1000 के आसपास भरा था, और फॉरेन नेशनल ने जो 9500 के आसपास जो पैसे भरे थे, वो सब के सब वापस किए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आप लोग का क्लियर हो गया कि अब आप लोग का 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा, क्योंकि एनीवे आप लोग बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरे हो। तो इसको एनटी ने देखा है कि उन लोग अपने खुद के इंटरनल रिसोर्सेज से ही काम चलाएंगे और एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, देन नेक्स्ट डाउट आता है आपका कि हम लोग बारी बारी सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हु विल गेट रिफंड, किन किन बच्चों को मिलेगा रिफंड। तो रिफंड मिलेगा बच्चों आप लोग सभी को। ठीक है, एवरी कैंडिडेट, जितने 22.69 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है, उनके सारे के सारे बच्चों को पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो रिफंड कर दी जाएगी। जनरल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1700 रुपए वापस होगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 1600 वापस होगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर का 1000 रुपए उनके वापस होंगे। आउटसाइड इंडिया जो बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, जहां पे सेंटर जिनका बाहर पड़ रहा है, ठीक है, उनके 9500 पूरे के पूरे वापस होंगे, उसमें एक भी डाउट नहीं है। ठीक है, फुल्ली क्लियर, कोई डाउट नहीं है। देन नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मेन उठता है कि हाउ टू गेट रिफंड। ठीक है, हु विल गेट रिफंड, एवरीवन। हाउ टू गेट रिफंड, आप लोग को कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं। जिस जिस भी माध्यम से, जिस भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से आपने पेमेंट किया है, ठीक है, पेमेंट के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। एक आपका खुद का यूपीआई हो सकता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स का यूपीआई हो सकता है ना। मैं इसको पर्सनल कैटेगरी में रखता हूं, आप लोग को सारा का मैं बात करूंगा, पर्सनल कैटेगरी में रखता हूं। ठीक है, अगर यूपीआई से किया है तो आपके उसी यूपीआई अकाउंट पे वापस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नेट बैंकिंग से किया, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, एसबीआई का नेट बैंकिंग होता है, हर सारे जितने भी बैंक्स हैं उनका सबका अपना खुद का नेट बैंकिंग होता है ना, एचडीएफसी, एचएसएफसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, सबका अपना होता है। तो वो सारे के सारे उसी जिस बैंक अकाउंट से लिंक्ड है उसमें वापस कर दी जाएंगे। यूपीआई से पेमेंट किया है खुद के, पापा के, मम्मी के, पर्सनल से, ठीक है, उसमें हो जाएंगे। देन आपका जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड है, वो भी इनफैक्ट आपको पता है आपके अकाउंट से लिंक्ड है, जिसके भी अकाउंट से लिंक्ड है उसी अकाउंट में वापस हो जाएंगे। देन देखो अब यहां से थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है कि बच्चों को मन है यार कि क्रेडिट कार्ड है, उसमें क्या होगा। तो क्रेडिट कार्ड में भी ऑब्वियसली उसी अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। देन कोई कोई बच्चों ने क्या किया है कि जो जो आज तक इनफैक्ट जो जो बच्चे खुद के माध्यम से नहीं कर पाए होगा किसी भी कारणवश, उन्होंने क्या किया कि साइबर कैफे वाले भैया लोग से उनसे मदद मांगा और उनको बोला कि आप जाकर के हमारा पेमेंट करो। ठीक है, तो उनसे जो बोला, तो एक बात बच्चों समझ ध्यान से सुनो, जो 1700 आपने पेमेंट किया है वो उनके साइबर कैफे वाले भैया के ही अकाउंट में
वापस आएंगे, ठीक है। तो आपको उनको अभी के अभी जाके बताना है, ठीक है। इनफैक्ट उनको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। और बस उनको इन्फॉर्म कर दो कि आपने भैया जो मेरे से 1700 लिए थे प्लस एक्स्ट्रा लिया था, वो अब आपके अकाउंट में वापस आएंगे, ठीक है। अब आपके अकाउंट में वापस आएंगे, तो बच्चों आपको क्या करना है, उनसे जाकर के वापस ले लेना है, ठीक है। एनीवे आपको कब लेना है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, व्हेन यू विल गेट रिफंड, ठीक है। और वही हम लोग का नेक्स्ट डाउट भी बनेगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को ये बात समझ में आ गया बच्चों की, आप लोग को जो साइबर कैफे वाले भैया लोग हैं जिनसे आप लोग पेमेंट करा है, उनके ही अकाउंट में जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसी अकाउंट से पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो उसी में जाके आपको क्या करना है, उनको इन्फॉर्म कर देना है। एनीवे वो लोग बोलेंगे कि अभी नहीं आया, इनफैक्ट अभी नहीं आया है, तो आपके उनको बस कार्ड में डाल देना है कि भैया जब भी आएगा मैं आपसे आके अपने पैसे वापस ले लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है बच्चों की, हम लोग का एक्चुअल रिफंड कब आएगा, है ना। तो इसका मैं सीधा आंसर देता हूं कि इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, नो फिक्स डेट। क्यों? क्योंकि आप देखो, एक दो तीन बात समझो। एक तो पहले लगभग 22.7 लाख बच्चे, लाख समझ रहे हो, मतलब 10 के पावर 5 इतने बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। और मान भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सबसे 10 के पावर 3 भी सबका लग रहा है ना, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही नंबर है ना। जो 10 के पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है। तो आप मान के चलो 10 के पावर 8 मतलब 227, देन 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके बाद फिर 3 0 और 1 2 3, ठीक है। और इनफैक्ट ये तो सबसे कम प्राइस है, बच्चों को 1500 भी 1700 भी देना पड़ा है, 1600 भी देना पड़ा है, और फॉरेन वाले सेक्शन में 9500 भी देना पड़ा है। तो इससे भी ज्यादा ही नंबर है, ये सबसे कम नंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को आराम से दिख रहा है 227 करोड़ जो हम लोग का पैसा है, वो तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से आया है। तो इतना बड़ा पैसा को हैंडल करना, उसको वापस उसी अकाउंट में वापस डालना, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए आप हड़बड़ाना मत, ऐसा नहीं है कि रीनीट किया है तो वो एक दिन में आ जाएगा, एक दो दिन में आ जाएगा। जब भी आएगा आप लोग को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब रखना, इसलिए आपको वहां पे रिफंड मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत करो। काउंसलिंग के बाद भी हो सकता है, काउंसलिंग से पहले भी हो सकता है, लेकिन उसका भी आपको वेट नहीं करना है, आपको अपना एग्जामिनेशन अच्छे से देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यही हम लोग का टोटल डाउट बनता है। और ऑब्वियसली मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं आंसर कर ही दिया है कि वेयर विल यू गेट रिफंड, आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, मतलब जो भी बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, चाहे आपका हो, आपके भैया का हो, ठीक है, आपके घर वालों का हो, मम्मी पापा दीदी भाई बहन चाचा मामा, साइबर कैफे, ठीक है, या कोई दोस्त के अकाउंट से, उसी अकाउंट में वापस आएगा, ठीक है। और कब आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसका कोई डेट फिक्स नहीं है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे पढ़ाई करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, बच्चों के मन में डाउट था, ये हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग अब फुल एग्जामिनेशन पे फोकस करो, आप लोग का सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पूरा रीनीट जो भी दे रहे हो, जो बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था उनके लिए सेकंड ऑप्शन है, और जो बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा गया था, कट ऑफ से अच्छे नंबर ला रहे थे, वो उस नंबर को और इंप्रूव कर सकते हो। आप लोग के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लो। फ्यूचर डॉक्टर्स मिलते हैं ऑन द अदर साइड। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।